क्या आपने कभी सोचा है कि बकरी पालन से अच्छी आमदनी कमाई जा सकती है और साथ ही साथ हमारे पर्यावरण का भी ख्याल रखा जा सकता है? क्या एक छोटा सा फार्म न केवल आपके परिवार का पालन पोषण कर सकता है, बल्कि जमीन को भी स्वस्थ बना सकता है? ये सवाल आजकल कई किसानों के मन में है। वे पारंपरिक खेती की बढ़ती लागत को देख रहे हैं। वे बदलते मौसम को लेकर चिंतित हैं। वे एक बेहतर रास्ता, एक समझदारी भरा तरीका ढूंढ रहे हैं। ऐसा तरीका जो मुनाफा भी लाए और प्रकृति को नुकसान भी न पहुंचाए। ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये एक हकीकत है जिसे आज कई लोग बड़ी सफलता के साथ आजमा रहे हैं। टिकाऊ बकरी पालन यही समाधान देता है। एक ऐसा भविष्य जहां हमारी जेब और हमारी धरती दोनों स्वस्थ रह सकती है। स्वागत है साथियों, सभी किसानों और नए उद्यमियों का एक ऐसी चर्चा में जो बकरी पालन को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। बरसों से हमने बकरी पालन को एक साधारण व्यवसाय माना है। हम बकरियां खरीदते हैं, उन्हें खिलाते हैं और फिर बेचकर मुनाफा कमाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर हम इस प्रक्रिया को और भी कुशल, ज्यादा फायदेमंद और धरती मां के लिए और भी दयालु बना सकें, तो ये लेख आप जैसे मेहनती लोगों को समर्पित है, जो हमारे देश की कृषि की रीढ़ है। हम एक ऐसे तरीके की बात करेंगे जो आपके खर्चे कम करे, आमदनी बढ़ाए और जिम्मेदार खेती की एक मजबूत विरासत बनाए। ये सफर है आपके फार्म को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने का। आइडिया बहुत सीधा है, लेकिन असरदार भी। हमें अपनी सोच को एक सीधी रेखा से एक गोल चक्र की ओर बदलना है। पारंपरिक खेती में हम अक्सर प्रकृति से संसाधन लेते हैं, उनका उपयोग करते हैं और फिर कचरा बना देते हैं। इससे जमीन की खराबी, पानी की कमी और प्रदूषण जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। टिकाऊ खेती इसके उलट प्रकृति के साथ तालमेल में काम करती है। वह कचरे को समस्या नहीं, बल्कि एक बहुमूल्य संसाधन मानती है। इसका मकसद है आपके फार्म पर एक बंद चक्र बनाना, जहां हर चीज का कोई ना कोई उपयोग हो। यह तरीका सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि आपके व्यवसाय को भी लंबे समय तक मजबूत और आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाता है। सोचिए, एक ऐसा फार्म जहां आपकी बकरियां स्वस्थ है, जमीन उपजाऊ है और आपका बैंक बैलेंस भी लगातार बढ़ रहा है। यही वादा है टिकाऊ बकरी पालन का। यह समझदारी से लिए गए फैसलों की बात है, जो आपको, आपके जानवरों को और पर्यावरण को एक साथ फायदा पहुंचाते हैं। हम जानेंगे कि आप इसे कैसे हासिल कर सकते हैं। हम सही नस्ल चुनने, कम लागत में शेड बनाने, खुद चारा उगाने और कचरे को संपत्ति में बदलने की बात करेंगे। ये एक व्यावहारिक गाइड है जो आपको जानकारी से सशक्त बनाएगा और एक ज्यादा फायदेमंद और टिकाऊ भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। तो आखिर टिकाऊ बकरी पालन है क्या? आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है बकरियां ऐसे तरीके से पालना जिसे लंबे समय तक बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए या संसाधन खत्म किए जारी रखा जा सके। ये एक संतुलित तरीका है। ये सुनिश्चित करता है कि हम अपनी आज की आय और भोजन की जरूरतें पूरी करें, लेकिन आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता न करना पड़े। ये तरीका 3 मजबूत स्तंभों पर टिका है। ये स्तंभ आपके पूरे फार्म की नींव हैं, जो उसे स्थिर और सफल बनाते हैं। इन स्तंभों को समझना आपके फार्म को टिकाऊ और फायदेमंद मॉडल में बदलने की दिशा में पहला कदम है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है पर्यावरण की सुरक्षा। एक टिकाऊ फार्म प्रकृति के साथ मिलकर काम करता है, उसके खिलाफ नहीं। इसका मतलब है कि हमें अपनी जमीन, पानी और हवा जैसे प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना चाहिए। हमें ऐसी आदतों से बचना चाहिए जो मिट्टी का कटाव या पानी का प्रदूषण करती है। इसमें ज्यादा पेड़ लगाना, वर्षा जल का संरक्षण और जानवरों के कचरे का सही प्रबंधन शामिल है। बकरी का गोबर अगर समस्या न बनकर कीमती जैविक खाद में बदल जाए तो न सिर्फ पर्यावरण साफ रहता है, बल्कि मिट्टी की सेहत भी सुधरती है, जिससे चारे की पैदावार और जानवरों की सेहत दोनों बेहतर होती हैं। दूसरा स्तंभ है आर्थिक लाभ, या सीधी भाषा में कहें तो अच्छा मुनाफा कमाना। कोई भी फार्म तभी टिकाऊ हो सकता है जब वह मुनाफे में हो। मकसद है आपके खर्चे कम करना और आमदनी बढ़ाना। ये तभी संभव है जब आप खुद पर निर्भर बने। उदाहरण के लिए, अपना चारा खुद उगाने से बाजार से महंगा चारा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोलर पावर का उपयोग करने से बिजली का बिल कम होगा।
स्थानीय सस्ते सामान से शेड बनाकर काफी पैसा बचाया जा सकता है। अपने उत्पादों को ब्रांडिंग करके और सीधे ग्राहकों को बेचकर आप बेहतर दाम पा सकते हैं और एक वफादार ग्राहक वर्ग बना सकते हैं, जिससे आमदनी लगातार बनी रहती है। तीसरा और आखिरी स्तंभ है सामाजिक जिम्मेदारी। एक टिकाऊ फार्म अपने समुदाय के लिए सकारात्मक भूमिका निभाता है। वो उपभोक्ताओं को सेहतमंद, केमिकल फ्री उत्पाद जैसे दूध और मांस देता है। ये स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है। पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय नस्लों का उपयोग करके हमारी समृद्ध कृषि विरासत को भी संजोता है। एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार फार्म अपने जानवरों का भी अच्छे से ख्याल रखता है। उन्हें साफ सुथरा, आरामदायक वातावरण और प्राकृतिक देखभाल मिलती है। जब आपका फार्म समाज को सकारात्मक रूप से योगदान देता है, तो आपको सम्मान और समर्थन मिलता है, जो हर व्यवसाय के लिए अनमोल संपत्ति है। एक टिकाऊ बकरी फार्म बनाना, दोस्तों, एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। इसमें कई व्यावहारिक कदम शामिल हैं, जो मिलकर एक एकीकृत और कुशल सिस्टम बनाते हैं। सबसे पहला कदम है सही नस्ल का चयन। महंगी विदेशी नस्लों के चक्कर में पड़ने के बजाय स्थानीय नस्लों को चुनना समझदारी है। सिरोही, बर्बरी या ब्लैक बंगाल जैसी बकरियां हमारे स्थानीय मौसम और परिस्थितियों के लिए एकदम उपयुक्त हैं। इनमें बीमारियों से लड़ने की ताकत ज्यादा होती है, इन्हें ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती और ये स्थानीय चारे पर ही अच्छी तरह पलती है। ये एक फैसला ही आपके पशु चिकित्सा खर्च और प्रबंधन की परेशानियां काफी हद तक कम कर देगा। अब बात करते हैं बकरियों के शेड की। आपको कोई महंगा पक्का शेड बनाने की जरूरत नहीं है। कम लागत, प्राकृतिक और स्थानीय सामग्री जैसे बांस, लकड़ी, मिट्टी और घास फूस से एक बढ़िया हवादार शेड बनाया जा सकता है, जो बकरियों को तेज धूप, बारिश और हवा से बचाए। डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि फर्श हमेशा सूखा और साफ रहे, ताकि बीमारियां न फैलें। लकड़ी या बांस का थोड़ा ऊंचा प्लेटफॉर्म बहुत कारगर होता है। ये तरीका न सिर्फ पूंजी बचाता है, बल्कि शेड को जानवरों के लिए ठंडा और प्राकृतिक भी रखता है। बकरियों के चारे पर सबसे ज्यादा खर्च होता है। अपने फार्म को टिकाऊ बनाने के लिए आपको खुद चारा पैदा करना चाहिए। अपनी जमीन के एक हिस्से में पौष्टिक घास और लेग्यूम जैसे सुबबूल, सहजन, मोरिंगा और नेपियर घास उगाइए। आप चाहें तो एक छोटा हाइड्रोपोनिक चारा यूनिट भी लगा सकते हैं। इससे बहुत कम जगह और पानी में साल भर ताजा हरा चारा उगाया जा सकता है। ये चारा बकरियों की सेहत और दूध उत्पादन दोनों को बढ़ाता है। ये कदम आपके चारे के खर्च को बहुत कम कर देता है, जो पारंपरिक खेती में कुल खर्च का 60% से भी ज्यादा हो सकता है। कचरा प्रबंधन टिकाऊपन की कुंजी है। बकरी का गोबर कचरा नहीं, बल्कि काला सोना है। आप एक छोटा बायोगैस प्लांट लगा सकते हैं, जो गोबर से खाना पकाने के लिए गैस बनाएगा, जिससे महंगे एलपीजी सिलेंडर की जरूरत कम हो जाएगी। बायोगैस प्लांट से निकलने वाली स्लरी बेहतरीन जैविक खाद है। इसे आप सीधे खेत में डाल सकते हैं या अच्छी गुणवत्ता की वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। ये समृद्ध खाद आपकी मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है, जिससे चारा और सब्जियां दोनों बेहतर उगेंगी। इस तरह एक परफेक्ट चक्र बनता है, जहां कुछ भी बेकार नहीं जाता और हर चीज किसी न किसी रूप में आपके फार्म के लिए फायदेमंद होती है। तो चलिए, अब हम समझते हैं कि टिकाऊ बकरी पालन की असली ताकत क्या है। इसके लिए हम आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाते हैं, मध्य प्रदेश के एक छोटे किसान रमेश जी की। बहुत से किसानों की तरह रमेश जी भी अपनी पारंपरिक बकरी पालन में संघर्ष कर रहे थे। चारे की बढ़ती लागत उनकी आमदनी पर भारी पड़ रही थी। उनकी बकरियां अक्सर बीमार पड़ जाती थीं, जिससे पशु चिकित्सक का खर्चा बहुत बढ़ जाता था। रमेश जी के लिए गुजारा करना मुश्किल हो रहा था और वो खेती छोड़ने का सोच रहे थे। उन्हें लगा मानो वे खर्चों और कम आमदनी के चक्र में फंस गए हैं, और यह कहानी हमारे देश के कई किसानों की है। सब कुछ तब बदल गया जब रमेश जी ने टिकाऊ कृषि पर एक वर्कशॉप में भाग लेने का फैसला किया। वहां उन्होंने प्रकृति के साथ मिलकर खेती करने के सिद्धांत सीखे। शुरुआत में उन्हें शक था, लेकिन जब खोने को कुछ नहीं था, तो उन्होंने अपनी छोटी सी जमीन पर ये नए तरीके आजमाने का निश्चय किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी महंगी गैर स्थानीय नस्ल की बकरियां बेच दी।
और स्थानीय सिरोही नस्ल की एक छोटी झुंड खरीदी। फिर अपने खेत की बांस और घास से एक साधारण हवादार शेड बना लिया, जिससे वे सीमेंट के ढांचे पर खर्च होने वाले हजारों रुपए बचा सके। यही उनका पहला कदम था, आर्थिक आजादी और आत्मनिर्भरता की ओर। इसके बाद रमेश जी ने चारे के खर्च की समस्या हल की। उन्होंने महंगा व्यापारी चारा खरीदना बंद कर दिया। इसके बजाय उन्होंने अपने खेत की मेड़ पर सहजन और सुबबूल के पेड़ लगाए। अपने आंगन के एक कोने में कम लागत वाली हाइड्रोपोनिक प्रणाली भी लगाई, जिससे ताजा हरा चारा उगाने लगे। कुछ ही महीनों में वे अपनी सारी बकरियों के लिए पर्याप्त पौष्टिक चारा पैदा करने लगे। साथ ही उन्होंने बकरी के गोबर को प्रोसेस करने के लिए एक छोटा बायोगैस प्लांट भी लगाया। इससे उन्हें मुफ्त का खाना पकाने का गैस और समृद्ध जैविक स्लरी मिली, जिसे वे अपने चारे की फसलों में खाद के रूप में इस्तेमाल करने लगे। धीरे धीरे उनका खेत एक आत्मनिर्भर इकोसिस्टम में बदलने लगा। परिणाम चौंकाने वाले थे। रमेश जी के खर्चे 50% से भी ज्यादा कम हो गए। अब उनकी बकरियां प्राकृतिक चारा खाने लगीं तो वे पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ हो गईं, और पशु चिकित्सा का खर्च लगभग शून्य हो गया। कम खर्च और स्वस्थ जानवरों के साथ उनकी आमदनी बढ़ने लगी। उन्होंने स्थानीय बाजार में जैविक बकरी का दूध और खाद बेचना शुरू किया, जिससे आमदनी के नए साधन भी बने। आज रमेश जी का खेत उनके गांव में दूसरों के लिए एक मिसाल बन गया है। उनकी कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है कि टिकाऊ बकरी पालन सिर्फ एक सिद्धांत नहीं, बल्कि छोटे किसानों के लिए एक व्यावहारिक और लाभकारी रास्ता है, बेहतर भविष्य की ओर। अब आइए थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि टिकाऊ खेती और पारंपरिक मॉडल में असल में कितना फर्क है। आर्थिक फर्क समझना हर किसान के लिए बहुत जरूरी है, खासकर जब बदलाव की सोच रहे हों। अगर 20 बकरियों का पारंपरिक फार्म है तो शुरुआती सेटअप का खर्चा काफी ज्यादा होता है। एक पक्का शेड बनवाने में 1 लाख रुपए तक खर्च हो सकते हैं। साल भर के लिए व्यापारी चारा खरीदें तो 70 से 80 हजार रुपए तक लग जाते हैं। दवाइयों और वैक्सीन का सालाना खर्च भी करीब 10 हजार रुपए होता है। मतलब सालाना खर्च आसानी से 90 हजार रुपए पार कर जाता है, और इसमें शुरुआती निवेश शामिल नहीं है। अब आमदनी की बात करें। अगर साल भर बाद बकरियां बेचें तो मुनाफा 50 से 60 हजार रुपए के आसपास हो सकता है। यह मुनाफा बहुत पतला है और अचानक बीमारी फैलने या चारे की कीमत बढ़ने जैसी घटनाओं से तुरंत खत्म हो सकता है। किसान हमेशा दबाव में रहता है, क्योंकि उसे हर चीज के लिए बाजार पर निर्भर रहना पड़ता है, चाहे वह सप्लाई हो या बिक्री। यह निर्भरता बहुत आर्थिक जोखिम और अनिश्चितता पैदा करती है, जिससे भविष्य की योजना बनाना मुश्किल हो जाता है। पारंपरिक मॉडल अक्सर एक जुए की तरह लगता है, जिसमें किसान के पक्ष में मौके बहुत कम होते हैं। अब टिकाऊ बकरी पालन के मॉडल को देखें तो तस्वीर बिल्कुल अलग है। शुरुआती निवेश बहुत कम होता है। स्थानीय सामग्री से बना कम लागत का शेड सिर्फ 20 हजार रुपए में बन सकता है। चूंकि आप खुद चारा उगा रहे हैं, सालाना चारे का खर्च सिर्फ 10 हजार रुपए तक रह जाता है, वो भी मुख्य रूप से मिनरल सप्लीमेंट के लिए। स्वस्थ जानवरों के कारण दवाइयों का खर्च भी सिर्फ 2000 रुपए तक सीमित रह जाता है। मतलब सालाना कुल खर्च 15 से 20 हजार रुपए के बीच रह सकता है। यह पारंपरिक मॉडल के मुकाबले बहुत बड़ी बचत है, जिससे पूंजी भी बचती है और आर्थिक बोझ भी कम होता है। मुनाफे की संभावना भी टिकाऊ मॉडल में कहीं ज्यादा होती है। कम खर्च की वजह से सिर्फ बकरियां बेचने से ही आपका मुनाफा 1 लाख रुपये या उससे ज्यादा हो सकता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। आप कई आमदनी के साधन बना सकते हैं। अतिरिक्त जैविक खाद या वर्मी कंपोस्ट बेचकर 15 से 20 हजार रुपए और कमा सकते हैं। अगर बायोगैस यूनिट है तो खाना पकाने के गैस का खर्च भी बच जाता है। अगर आप अपनी बकरी के दूध और मांस को जैविक ब्रांडिंग के साथ सीधे उपभोक्ताओं को बेचते हैं तो प्रीमियम दाम मिल सकता है। कुल मिलाकर टिकाऊ फार्म में मुनाफा पारंपरिक फार्म की तुलना में 2 से 3 गुना ज्यादा हो सकता है, वो भी बहुत कम जोखिम के साथ। टिकाऊ बकरी पालन की राह पर चलना वाकई उत्साहजनक है, लेकिन इसमें कुछ सामान्य गलतियां भी होती हैं जिनसे बचना जरूरी है।
कई अच्छे इरादे वाले किसान सिर्फ कुछ बुनियादी सिद्धांतों की अनदेखी कर देते हैं और असफल हो जाते हैं। आपकी सफलता के लिए ये रहे 10 सुनहरे नियम। सबसे पहले, हमेशा छोटे स्तर से शुरुआत करें। एक साथ 50 बकरियां न खरीदें, 10 या 15 बकरियों से शुरू करें। इससे आपको सिस्टम समझने, अनुभव लेने और आत्मविश्वास के साथ धीरे धीरे विस्तार करने का मौका मिलेगा। छोटी शुरुआत से जोखिम भी कम होता है और सीखने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। दूसरा, अपनी बुनियादी नस्ल की गुणवत्ता से कभी समझौता न करें। हमेशा स्वस्थ, रोगमुक्त बकरियां भरोसेमंद स्रोत से लें। तीसरा, पानी प्रबंधन का ध्यान रखें। बकरियों को हमेशा साफ पीने का पानी मिलना चाहिए। साथ ही वर्षा जल संचयन अपनाएं ताकि आप भूजल पर कम निर्भर रहें। चौथा, पशु कल्याण पर ध्यान दें। खुश बकरी ही स्वस्थ और उत्पादक होती है। उन्हें पर्याप्त जगह, साफ सुथरा माहौल और शिकारियों से सुरक्षा दें। पांचवा, पूरा हिसाब किताब रखें। अपने खर्च, आमदनी, प्रजनन चक्र और बकरियों की सेहत की पूरी जानकारी लिखें। ये डेटा आपके लिए सही फैसले लेने और फार्म की दक्षता बढ़ाने में बहुत काम आता है। छठा, अपनी सारी उम्मीदें एक ही चीज पर न लगाएं। अपने फार्म में विविधता लाएं। यही एकीकृत प्रणाली की असली आत्मा है। बकरियों के साथ साथ सब्जियां, फल या मुर्गी पालन भी करें। इससे आमदनी के कई रास्ते बनते हैं और आपका फार्म ज्यादा मजबूत बनता है। सातवां, खुद अपने मूल्य वर्धित उत्पाद बनाना सीखें। सिर्फ बकरियां बेचने के बजाय दूध, पनीर, जैविक खाद या बकरी के दूध का साबुन बनाकर बेचें। इससे आपके मुनाफे का मार्जिन काफी बढ़ सकता है। आठवां, स्थानीय ब्रांड बनाएं। स्थानीय बाजार या सोशल मीडिया के जरिए अपने ग्राहकों से सीधा संपर्क करें। विश्वास और अच्छी छवि बनाना लंबे समय की सफलता के लिए बहुत जरूरी है। नौवां, सीखना कभी बंद न करें। खेती हर दिन बदल रही है। नई तकनीकें सीखें, ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाएं और सफल किसानों से नेटवर्किंग करें। ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और आखिर में 10वां नियम है, धैर्य रखें। एक टिकाऊ फार्म एक पेड़ की तरह है। इसे बढ़ने और फल देने में समय लगता है। रास्ते में चुनौतियां आएंगी, लेकिन लगातार मेहनत और साफ लक्ष्य के साथ आप जरूर सफल होंगे। इस सोच को अपनाना सिर्फ व्यावसायिक निर्णय नहीं, बल्कि एक स्वस्थ, समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण जीवन शैली के प्रति आपकी प्रतिबद्धता है। यह आपके और आपके परिवार के लिए हरे भरे और खुशहाल भविष्य की ओर एक मजबूत कदम है।